प्राचीन समय की बात है, जब किसी गांव में सुबह की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थीं। तब रहीम नाम का एक व्यक्ति अपने साधारण से मकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आकाश की ओर नजर उठाई और अपने रब से दुआ मांगी। ऐ दुनिया के मालिक, तू ही सबको रिस्क देने वाला है। मैं आज फिर तेरी रजा की तलाश में निकल रहा हूं। मेरे कदमों को वह ताकत दे कि मैं कभी ऐसी कमाई की ओर न बढ़ूं जिसमें शक या शुभा हो। मेरे दिल को इतना मजबूत कर कि मैं हराम की चमक दमक को ठुकरा सकूं। रहीम की उम्र केवल 22 वर्ष थी और उसके चेहरे पर सादगी के साथ एक अजीब सी नूरानी चमक थी। वह गरीब था। उसकी हालत उसके पुराने और सादे कपड़ों से जाहिर थी, पर उसका ईमान बहुत पक्का था। उस सुबह वह शहर के सबसे बड़े बाजार की ओर चला, जो अपनी रौनक और व्यापार के लिए मशहूर था। बाजार में कदम रखते ही चारों ओर शोर सुनाई देने लगा। कहीं सामान की कीमत पर झगड़ा हो रहा था, कहीं रेशमी कपड़ों की तारीफ हो रही थी और कहीं सौदागर अपनी चीजें बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। रहीम सबसे पहले शेख उस्मान की दुकान पर गया। शेख उस्मान शहर के सबसे बड़े अनाज के व्यापारी थे। वह एक मोटे ताजे व्यक्ति थे, जिनकी बढ़ती हुई तोंद उनकी दौलत की कहानी बयान करती थी। उन्होंने रहीम को देखते ही बैठने के लिए कुर्सी दी और गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर शेख उस्मान बोले, रहीम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी ईमानदारी इस शहर के लिए एक अनमोल खजाना है। मुझे एक मुंशी की जरूरत है जो मेरे बड़े बड़े गोदामों का हिसाब किताब देखे। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा तनख्वाह दूंगा। क्या तुम यह काम करोगे? रहीम ने शेख उस्मान को शुक्रिया की नजरों से देखा। यह उसकी रोजी का अच्छा मौका था, वह भी इतने बड़े आदमी के पास। शेख साहब, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी लगन और ईमानदारी से यह काम करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे काम का तरीका समझा सकते हैं? शेख उस्मान थोड़ा करीब आए और धीमी आवाज में बोले, देखो बेटे, जमाना बदल गया है। हम पूरे शहर को अनाज देते हैं, इसीलिए कभी कभी ग्राहकों को खुश रखने के लिए हमें छोटे मोटे हेरफेर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई गरीब किसान अपना अनाज बेचने आए और तराजू में वजन थोड़ा कम हो, तो तुम हिसाब में उसे जरा ज्यादा लिख देना, ताकि वह हमेशा हमारा वफादार रहे। और जब कोई अमीर अनजान ग्राहक खरीदने आए, तो जानबूझकर तराजू में थोड़ी कमी कर देना। ये व्यापार के हुनर हैं, जिनसे मुनाफा बढ़ जाता है। रहीम का चेहरा एक पल में उदास हो गया। उसके शरीर में एक ठंडी हवा सी दौड़ गई। वह समझ गया कि शेख उस्मान उसे हराम की कमाई का रास्ता दिखा रहे हैं। किसान के साथ धोखा और ग्राहक का हक मारना, यही शेख उस्मान का तरीका था। रहीम ने बड़े अदब से कहा, शेख साहब, मैं आपकी पेशकश की कद्र करता हूं, मगर मैं ऐसी रोजी नहीं ले सकता जिसकी बुनियाद किसी का हक मारने पर हो। मैं तराजू में बेईमानी से हासिल की गई दौलत को अपने घर नहीं ले जा सकता, चाहे मुझे भूखा ही रहना पड़े। अगर आप मुझसे सिर्फ सच्चा और ईमानदार हिसाब किताब का काम लेंगे, तो मैं अभी से काम पर हाजिर हूं। शेख उस्मान ने नाराजगी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बोले, रहीम, तुम्हारे ये उसूल तुम्हें हमेशा गरीब ही रखेंगे। यह बाजार इसी तरह चलता है जवान। रहीम ने बड़ी इज्जत से उन्हें सलाम किया और दुकान छोड़ दी, जो उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकती थी। वह बाजार की गलियों में एक बार फिर भटकने लगा। उसके कदम थक चुके थे और पेट में भूख थी, मगर उसका दिल फख्र से भरा हुआ था। उसने हराम के लालच को ठुकराकर अपने रब की मर्जी को चुना था। उसकी यह तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी एक ऐसी रोजी की तलाश थी जो हलाल हो। शेख उस्मान की दुकान छोड़ने के बाद रहीम के दिल में तन्हाई और उम्मीद का एक अजीब सा मेल था। एक तरफ उसने हराम की दौलत को ठुकराया था, दूसरी तरफ उसे अभी रोजगार की तलाश थी। वह बाजार के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां कीमती चीजें
जैसे गहने, रेशम और इत्र बिकते थे। यह शहर का सबसे मालदार और मशहूर हिस्सा था। यहीं पर शहर के मशहूर जौहरी और बड़े व्यापारी सेठ रामचंद्र की बहुत आलीशान दुकान थी। सेठ रामचंद्र न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी मीठी जुबान और होशियार तौर तरीकों के लिए मशहूर थे। रहीम को उनकी दुकान के अंदर बुलाया गया। अंदर का नजारा किसी खजाने से कम न था। हर तरफ चमकते हीरे, मोती और सोने चांदी के गहने रखे थे, जो ग्राहकों की आंखें चकाचौंध कर रहे थे। सेठ रामचंद्र ने रहीम का आदर से स्वागत किया। वह जानते थे कि यह जवान न सिर्फ काबिल है बल्कि बहुत ईमानदार भी है। उन्होंने कहा, ऐ जवान, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी समझदारी इस बाजार की भीड़ में एक रोशनी है। सेठ रामचंद्र ने एक हीरे की अंगूठी को कपड़े से साफ करते हुए कहा, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरे खास ग्राहकों से बातचीत करे और मेरी कीमती चीजों की देखभाल करे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें शाही तनख्वाह दूंगा, इतनी कि तुम जल्द ही अपने लिए एक अच्छा मकान बना लोगे। रहीम के दिल में एक बार फिर उम्मीद जगी। अगर सेठ रामचंद्र सच्चाई से व्यापार करते हैं तो यह उसकी मंजिल हो सकती थी। सेठ साहब, रहीम ने आदब से कहा, मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूं, मगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या होगी। आप किस तरीके से व्यापार करते हैं? सेठ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी मुस्कान में एक राज छिपा था। देखो जवान, दौलत के इस खेल में थोड़ा हुनर जरूरी है। जब कोई अमीर और कम जानकार ग्राहक हीरा खरीदने आए तो तुम्हें उसकी असली कीमत से 2 गुना बताना है। जब वह मोल भाव करे तो तुम्हें सख्ती दिखानी है ताकि उसे यकीन हो जाए कि यह चीज वाकई नायाब है। आखिर में तुम उसे असली कीमत से 1.5 गुना ज्यादा पर बेच देना। उसे लगेगा कि उसने अच्छा सौदा किया और हमारा भी फायदा होगा। उन्होंने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, और एक बात, कुछ पत्थरों की कीमत बाजार में कम है, मगर उनकी बनावट और चमक बहुत अच्छी होती है। तुम्हें खरीदार को यह यकीन दिलाना है कि वह खालिस और बहुत कीमती पत्थर है, चाहे उसकी हकीकत कुछ और हो। यह व्यापार का हुनर है रहीम, यह धोखा नहीं। हम सिर्फ अपनी चीज की कद्र बढ़ा रहे हैं। रहीम को बहुत तकलीफ हुई। यह तो साफ साफ झूठ और फरेब था। झूठी कीमत, झूठी तारीफ और ग्राहक को गुमराह करना। यह दौलत चाहे कितनी ही सोने से सजी हो, उसकी बुनियाद तो नाहक थी। रहीम ने दुख भरे लहजे में कहा, सेठ रामचंद्र साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं। जिस दौलत की बुनियाद झूठ और बेईमानी पर टिकी हो, वह मेरे लिए किसी कचरे से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मेरा ईमान मुझे यह इजाजत नहीं देता कि मैं किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह छीनूं और उसे धोखे में रखूं। मैं आपकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। सेठ रामचंद्र को बहुत गुस्सा आया। तुम किस दीन और ईमान की बात करते हो जवान? इस बाजार में तो हर कोई यही करता है। क्या तुम सारी जिंदगी फकीर ही रहना चाहते हो? रहीम ने बड़े सब्र से जवाब दिया, सेठ साहब, मेरा रब मुझे गरीबी में भी इज्जत से रखता है, मगर हराम के एक निवाले में भी जिल्लत है। मैं उस परवरदिगार से डरता हूं जो हर चीज की सच्चाई जानता है और इंसाफ करता है। रहीम ने उस आलीशान दुकान से बाहर कदम रखा। बाजार की गर्म धूप अब उसे और भी अजीब लग रही थी। 2 बड़े मौके जो उसकी सारी गरीबी दूर कर सकते थे, उसने अपने उसूलों की खातिर ठुकरा दिए थे। वह जानता था कि यह सफर मुश्किल है, मगर उसका इरादा पक्का था। उसका दिल कह रहा था कि इस बड़े शहर में कहीं ना कहीं कोई नेक और ईमानदार शख्स जरूर होगा जो हक की कमाई से अपना पेट पालता होगा। थकावट और कुछ मायूसी के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। रात होने में अभी कुछ वक्त था और उसे अपने लिए एक हलाल रोजगार ढूंढना ही था। सेठ रामचंद्र की आलीशान दुकान छोड़ने के बाद रहीम के चेहरे पर थकावट और उदासी का हल्का सा रंग था। बाजार की शोर भरी रौनक उसे अब और भी तन्हा महसूस करा रही थी। सूरज अब ढलने लगा था
और दिन की कमाई किए बिना ही शाम होने को थी। उसने खुद को समझाया कि अल्लाह का वादा है कि वह किसी ईमानदार इंसान को भूखा नहीं रखता। इसी यकीन के साथ वह शहर के उस पुराने और कम मशहूर हिस्से की ओर बढ़ा जहां छोटे दस्तकार और आम कारीगरों की दुकानें थीं। चलते चलते वह एक पुराने कारखाने के पास पहुंचा जहां चमड़े का काम होता था। यहां चमड़े की बू बहुत तेज थी और काम करने वालों के चेहरों पर मेहनत की थकावट साफ दिखाई देती थी। कारखाने का मालिक उस्ताद फैज एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके हाथ चमड़ा काटते काटते सख्त हो गए थे। उस्ताद फैज की पहचान उनकी सच्ची बात और खुले दिल की शख्सियत थी। रहीम ने उस्ताद फैज को आदब से सलाम किया और अपनी काबिलियत बताई कि वह हिसाब किताब में अच्छा है और किसी भी काम को लगन से सीख सकता है। उस्ताद फैज ने रहीम को सिर से पांव तक देखा। उन्हें रहीम की साफ और मासूम शक्ल पसंद आई। जवान, उस्ताद फैज ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम अच्छे पढ़े लिखे मालूम होते हो। तुम्हारा काम बड़े दफ्तरों में होना चाहिए, न कि इस कारखाने की धूल में। वैसे मेरे यहां चमड़े के माल को बाजार तक ले जाने और ग्राहकों से उधार वसूल करने का काम है। काम मुश्किल है और तनख्वाह भी बहुत कम। यहां ज्यादा दौलत नहीं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है। रहीम को पहली बार यह सुनकर सुकून मिला कि यहां काम की बुनियाद सच्चाई पर है। उसने फौरन हामी भर दी। उस्ताद जी, मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं। मुझे बस एक ऐसा काम चाहिए जिसमें मेरे ज़मीर को शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं आपकी हर जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाऊंगा। उस्ताद फैज मुस्कुराए। ठीक है, तो आज से तुम मेरे कारिंदे हो। तुम्हारा पहला काम है कि बाजार के एक मशहूर दुकानदार मुराद खान से 3 महीने पहले का उधार वसूल करके लाओ। वह बड़े मुश्किल ग्राहक हैं, लेकिन अगर तुम यह काम सफाई से कर लो तो मैं तुम्हें काबिल समझूंगा। रहीम ने अगले दिन सुबह अपना काम शुरू किया। उसने चमड़े का सामान एक मजबूत गाड़ी पर लादा और शहर के बीचों बीच मुराद खान की दुकान पर पहुंचा। मुराद खान एक बहुत ही मक्कार और कंजूस आदमी था। रहीम ने उन्हें आदब से उस्ताद फैज का लिखा हुआ हिसाब दिया और गुजारिश की कि वह पिछले उधार की रकम अदा कर दें। मुराद खान ने कागज को एक नजर देखा और जोर से हंसने लगा। तुम नए हो जवान, उस्ताद फैज का हिसाब हमेशा यही होता है। देखो, यह हिसाब तो ठीक है, मगर असल बात सुनो। मैंने पिछले महीने उस्ताद फैज को जो चमड़ा लौटाया था वह बहुत खराब था। मैंने उसे वापस कर दिया था और बाकी रकम उसी में से काट ली थी। ये बात हिसाब में क्यों नहीं लिखी? जाओ अपने उस्ताद से कहो कि वह हिसाब ठीक करे। रहीम को यकीन था कि उस्ताद फैज कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वह जानता था कि इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल होगा। यह मुराद खान का पुराना तरीका था। जब रकम देने का वक्त आता तो वह कोई ना कोई झूठ या बहाना बना देता था। रहीम ने बड़े सब्र से कहा, मुराद खान साहब, उस्ताद फैज बहुत नेक आदमी है। मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको कोई खराब माल नहीं दिया होगा। अगर आपने माल वापस किया होता तो वह हिसाब में जरूर लिखा जाता। मुराद खान ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। बदतमीज, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? जाओ यहां से। अगर मुझे रकम देनी होती तो मैं तुम्हें क्यों जवाब देता? ये रकम अदा नहीं की जाएगी। अपने उस्ताद को मेरा यह जवाब पहुंचा देना। रहीम उस दिन बिना रकम लिए वापस आ गया। वह बहुत मायूस था। यह रोजी कमाने का रास्ता कितना मुश्किल था, जहां हर मोड़ पर बेईमानी और झूठ का सामना करना पड़ रहा था। उसने 2 बड़े मौके ठुकराए और अब एक छोटे से काम में भी उसे धोखे का सामना करना पड़ा था। जब उसने उस्ताद फैज को पूरी बात बताई तो उस्ताद ने एक गहरी सांस ली और बोले, मुझे मालूम था रहीम, वह हर बार यही करता है, इसलिए कोई उसके पास पैसे लेने नहीं जाता। तुम कोशिश करते रहो। अगर तुम मेहनत और सच्चाई से लगे रहो तो अल्लाह तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। रहीम ने उसी दिन यह फैसला कर लिया
कि वह मायूसी को अपने करीब नहीं आने देगा। उसने तय किया कि वह शहर में किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह तहकीकात करेगा, ताकि उसे पता चले कि काम पाक और हलाल है या नहीं। मुराद खान से मायूस होकर लौटने के बाद रहीम ने उस्ताद फैज से इजाजत ली कि वह कुछ वक्त के लिए बाजार में गश्त करना चाहता है, ताकि वह व्यापार के हालात को और अच्छी तरह समझ सके। उस्ताद फैज ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हें नेक राह दिखाए। सच्चा इंसान जहां भी जाएगा, सच्चाई की रोशनी वहां जरूर पहुंचेगी। रहीम ने दिल में यह दुआ पढ़ी और निकल पड़ा। शहर का हर कोना अब उसे एक किताब सा लग रहा था, जिसमें हर पन्ना लालच और खुदगर्जी की कहानी सुना रहा था। हर दुकानदार जल्द अमीर बनने की दौड़ में था। कोई तौल में धोखा देता, कोई माल में मिलावट करता, कोई कीमत बढ़ा देता। रहीम के दिल को यह सब देखकर दर्द हुआ। उसने सोचा, क्या इस शहर में कोई ऐसा भी है जो सच्चाई से व्यापार करता हो? क्या हलाल रोजी की राह इतनी मुश्किल है? कई दिन इसी तलाश में गुजर गए। हर सुबह वह अपने रब के नाम से उठता, नए इरादे के साथ निकलता और शाम को थका मांदा लेकिन ईमान की ताकत के साथ लौटता। कभी कभी उसे बहुत मायूसी होती, मगर हर बार उसके दिल में एक सुकून भरी आवाज उठती, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए वह खुद रास्ता बना देता है। एक शाम जब सूरज शहर की दीवारों के पीछे डूब रहा था, रहीम बाजार से दूर एक पुराने बाग के पास पहुंचा। बाग के दरवाजे पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, खिदमत एक खल्क और ईमानदार बागबान की जगह। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। वह बाग में दाखिल हुआ। वहां मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और मेहनत की ताजगी थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद दाढ़ी और सादे कपड़ों में पौधों को पानी दे रहा था। उनका नाम बशीर अहमद था, जिन्हें शहर में प्यार से बागीचे वाला बाबा कहते थे। उनके हाथ मेहनत से सख्त थे, मगर चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। रहीम ने उन्हें आदब से सलाम किया और कुछ देर उनकी खामोश मेहनत को देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी कि कैसे उसने 2 बड़े मौके छोड़े, झूठ से इनकार किया और अब हलाल रोजी की तलाश में भटक रहा है। बशीर अहमद ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जवान, तुम्हारा ईमान इस जमाने में बड़ी नेमत है। मुझे अपने बाग के लिए ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। उन्होंने समझाया, काम आसान नहीं है। सुबह सवेरे सब्जियां तोड़नी होंगी, उन्हें साफ करना होगा, वजन करना होगा और फिर शहर की मंडियों में बेचना होगा। लेकिन याद रखना, एक दाना भी कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम कभी नहीं। और किसी से उसकी कीमत से ज्यादा मत लेना, चाहे वह खुशी से ज्यादा देना चाहे। रहीम के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। वह बोला, उस्ताद, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसा काम जिसमें झूठ ना हो, धोखा ना हो, सिर्फ सच्चाई और मेहनत हो। जाने से पहले बशीर अहमद ने एक गहरी बात की, जवान, अगर कोई तुम्हें रिश्वत दे या कहे कि सब्जी में पानी मिलाकर वजन बढ़ा दो, जैसा कि बाकी लोग करते हैं, तो तुम क्या करोगे? सोच लो, मेरी तनख्वाह बहुत कम है और तेरी गरीबी बड़ी। रहीम ने बिना झिझक के जवाब दिया, उस्ताद, मेरे लिए सारी दौलत से बढ़कर मेरा ईमान है। अगर मुझे सारी जिंदगी गरीब भी रहना पड़े तो भी मैं अपनी रोजी को नापाक नहीं करूंगा। पानी से सब्जी को गीला करना या किसी को धोखा देना मेरे लिए हराम है। बशीर अहमद की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रहीम को गले लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे, यही सच्ची दौलत है। अब कल सुबह बाग में हाजिर होना। अल्लाह ने तुझे मेरे पास एक अमानत के तौर पर भेजा है। अगली सुबह रहीम बाग में सबसे पहले पहुंचा। हर तरफ ओस की नमी थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। रहीम ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। पौधों से सब्जियां तोड़ी,
उन्हें साफ किया और तराजू पर सही वजन किया। बशीर अहमद ने बार बार कहा, सुई हमेशा झुकी रहनी चाहिए, यानी ग्राहक को हमेशा थोड़ा ज्यादा मिले। रहीम ने इस उसूल को अपने दिल में उतार लिया। वह रोज सब्जियां लेकर मंडी जाता, मुस्कुराकर बेचता और हमेशा सच्चा वजन देता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। जहां बाकी व्यापारी मिलावट करते, वहां रहीम की सब्जियां हमेशा ताजा और भरोसेमंद होती। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, जवान, जब सब लोग वजन कम करते हैं तो तुम हमेशा ज्यादा क्यों देते हो? क्या तुम्हें नुकसान नहीं होता? रहीम मुस्कुराया, जनाब, दुनियावी मुनाफा शायद कम हो, मगर मेरे रब की बरकत कभी कम नहीं होती। यह मेरे और मेरे अल्लाह के बीच का सौदा है। मैं अपनी रोजी को पाक रखना चाहता हूं। 4 साल इसी तरह गुजर गए। रहीम ने कभी शिकायत नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी का हक नहीं मारा। उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसाल अब पूरे शहर में दी जाने लगी। एक शाम जब सूरज बाग के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, बशीर अहमद ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने हिसाब का कागज एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, रहीम, तुमने 4 साल मेरी दुकान पर काम किया। सच्चाई, सब्र और ईमान से तुमने दौलत को नहीं बल्कि अल्लाह की रजा को चुना। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और रहीम के हाथ पर रख दी। यह बाग अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैंने तुम्हें आजमाया ताकि देख सकूं कि तुम इस अमानत के काबिल हो या नहीं। अब यह बाग और इसकी सारी बरकतें तुम्हारी हैं। रहीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बशीर अहमद के हाथ चूमे और कहा, उस्ताद, मैं वादा करता हूं कि मैं इस बाग के उसूलों को हमेशा जिंदा रखूंगा। यह बाग हलाल कमाई और ईमान की पहचान बना रहेगा। उस रात रहीम ने आकाश की ओर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह समझ गया था कि हलाल रोजी का सफर चाहे कितना ही मुश्किल हो, उसका इनाम इतना बड़ा होता है कि सारी दुनिया की दौलत उसके आगे कुछ भी नहीं। इस तरह रहीम ने यह साबित कर दिया कि जो इंसान सब्र, सच्चाई और ईमान का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला उसे न सिर्फ रोजी देता है बल्कि इज्जत और बरकत से नवाजता है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि ईमानदारी और हलाल रोजी इंसान की असली दौलत है। रहीम ने कई मौके ठुकराए जहां उसे हराम कमाई आसानी से मिल सकती थी, मगर उसने अपने ईमान और उसूलों का सौदा नहीं किया। जब पूरी दुनिया लालच और फरेब के पीछे भाग रही थी, तब उसने सच्चाई और सब्र का रास्ता चुना। उसका यकीन था कि अल्लाह ताला हर ईमानदार इंसान का रिज्क तय करता है और जो उसके रास्ते पर चलता है उसे कभी मायूस नहीं करता। आखिर में अल्लाह ने रहीम को न सिर्फ हलाल रोजी दी बल्कि इज्जत और सुकून से भरी जिंदगी भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और ईमानदारी हमेशा जीतती है और हराम की चमक दमक आखिरकार मिट जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।